नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहना। यकीन मानिए, हम जो भी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी खबरें सिलेक्टेड होती हैं, छांट के लाई जाती हैं और आप सभी के काम की होती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा कि अब भारत देश अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पड़ोसियों पर धौंस जमाने वाले चाइना की अब बोलती हो जाएगी बंद। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने एक ऐसी बड़ी हरकत की है जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के प्राइस की बात करेंगे, क्रिकेट को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं और भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर की। अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता भारत, ऐसा कहना है राजनाथ सिंह का। दोस्तों, 2 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर अब निर्भर नहीं रह सकता और स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान कई मानकों पर अपने विदेशी समकक्षों के बेहतर है, बल्कि उनसे रास्ता भी है। सिंह ने यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे LCA तेजस उत्पादन केंद्र का उद्घाटन भी किया। तो हमारा देश अब हथियारों के लिए किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा और वो खुद ही ऐसे हथियार बनाएगा जिससे कि आने वाले दिनों में वो दूसरे देशों से टकरा सके। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बजा रही है संदेशे आते हैं गाने, किसानों ने कहा बंद करो ये गाने। दोस्तों, केंद्र के लिए 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन धरना स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस जगह जगह पर डीजे बजा रही है जिसमें संदेशे आते हैं जैसे मशहूर गाने चल रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मांग की है कि पुलिस के पास बज रहे डीजे को बंद किया जाए, क्योंकि इससे किसानों को दिक्कत हो रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, अगर आपके भी बच्चे स्टूडेंट हैं या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि CBSE की तरफ से स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट कर चुकी है जारी। जी हां, आपको बता दें कि CBSE ने फाइनली 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सभी अब CBSE की वेबसाइट पर जाकर के इस पूरे शेड्यूल को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप सभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी भी ट्विटर हैंडल पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पड़ोसियों पर धौंस जमाने वाले चाइना से अमेरिका चिंतित, बोला हालात पर है पैनी नजर। जी हां, आप सभी ने देखा होगा कि चाइना किस तरह से हमारे देश को काफी परेशान कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में LAC का मुद्दा काफी जोरों से अपने चरम पर है और इसी वजह से जो बाइडेन ने फाइनली चाइना को धमकी दिया और कहा है कि अब हम चाइना की इस तरह की हरकत को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो शिवसेना नेता संजय रावत पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, राकेश टिकैत को दिया CM उद्धव ठाकरे का ये संदेश। जी हां, आपको बता दें कि CM उद्धव ठाकरे के नेता संजय रावत फाइनली आज राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनकी इस फोटो को काफी वायरल किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि फाइनली शिवसेना पूरी तरह से राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के समर्थन में है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो क्रिकेट से बड़ी खबर आ रही है। ICC ने पंत और 2 अन्य को महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी से किया है नामित। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत एक बेहद ही बेहतरीन प्लेयर हैं और फाइनली जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनके घर में जाकर के हराया है वो काबिले तारीफ था और ऋषभ पंत की वजह से ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इस मैच को जीत पाई थी, जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग था और खास करके तमाम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। और इसी वजह से ऋषभ पंत को पूरे महीने का पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा खिलाड़ी माना गया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा आंदोलन। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि किसान आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा और हमारा नारा है कि कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। इससे पहले शिवसेना नेता संजय रावत ने भी उनसे जा करके दिल्ली में मुलाकात की है और उनको इसके लिए बढ़ावा भी दिया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को किसान आंदोलन अभी हाल फिलहाल में तो खत्म होते हुए नजर नहीं आने वाला है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता का मोदी सरकार पर हमला, कहा वादा करके
करके भाग जाते हैं बीजेपी वाले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उत्तरी जिलों से इतने सारे भाजपा सांसद होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने कहा कि हर चुनाव से पहले भाजपा नेता उत्तरी बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को खोलने का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। राम के भारत में 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की 51 रुपए का है पेट्रोल का प्राइस। और इसमें आश्चर्य करने वाली बात जो है वो ये है कि राम के भारत में पेट्रोल सबसे महंगा है, जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से हैरान है। और इसी बात का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है, जो कि खुद बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और इस वजह से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें क्रिकेट से एक और बड़ी खबर आ रही है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका दौरा रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि अब न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच होने वाला है और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका का जो दौरा था वो रद्द हो गया और न्यूजीलैंड अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है और इंडिया भी। और इस वजह से अब भारत फाइनली फाइनल में पहुंच चुका है और न्यूजीलैंड भी फाइनल में पहुंच चुका है। हालांकि भारत का जो इंग्लैंड से मैच होने वाला है, अगर इंडिया टीम यहाँ पर हार जाती है तो फिर शायद हो सकता है कि इंडिया टीम एक बार फिर से पीछे हो जाए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। LIC की अक्टूबर में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जानेंगे कि 25 करोड़ ग्राहकों पर कैसे पड़ेगा इसका असर। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को दशक का पहला डिजिटल बजट 2020-21 पेश किया। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। सरकार इसमें IPO लेकर के आने वाली है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 2 और बैंक का निजीकरण किया जाएगा। अब ऐसे में लोगों को काफी डर लग रहा है कि कहीं उनका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। ट्रैक्टर परेड हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा। इसमें एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द स्कूल खुलने वाला है। तो इस खबर की हम सच्चाई जान लेते हैं। क्या यूपी में खुलने जा रहा है स्कूल? जाने क्या बोले हैं सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई आगामी दिनों में शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ करने की बात कही है। तो अभी पूरी तरह से तो तय नहीं है कि आखिर ये स्कूल कब तक खुलेंगे, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सामने आकर के बड़ा बयान दिया है, तो इसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खुल जाएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दाऊद के करीबी चीकू पठान की बिगड़ी है तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का भी कहीं ना कहीं ड्रग्स केस से मामला देखने को मिला है और ये सब कुछ तब से शुरू हुआ जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस चालू हुआ था। और जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के चीकू पठान की तबीयत अचानक से बिगड़ी है, इसे देखने के बाद एनसीबी पूरी तरह से दंग है। और कहीं ऐसा ना हो कि चीकू पठान एक बार फिर से कोई बड़ा नाटक कर रहा हो, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे पहले भी कुछ इस तरह की हरकतें कर चुका है। इसी वजह से हर कोई इस केस को देख करके पूरी तरह से दंग है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।